हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए एक मॉक टेस्ट के रूप में। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सिलेक्ट किए हैं। इस वीडियो के बाद आपको कमेंट करके बताना है इन 20 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि मतलब होता है ज़्यादा बारिश होना। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता होगा। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन सारे सवालों में आपको मेरे बताने से पहले अपना आंसर लगाना है ताकि आप पूरा का पूरा मॉक टेस्ट अच्छी तरह लगा पाएँ। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है। अलंकारों से भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट कर लो और इसको याद कर लो। उपमा अलंकार को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परे हरि रघुवर विरह, राहु गयो सुधराम सुरधाम। इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या फिर इनमें से कोई नहीं। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल है विलोम शब्द से, प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा। प्रबल का विलोम हो जाएगा निर्बल। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, कपास ओटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। चार ऑप्शन है, खेती करना, बेगार करना, व्यर्थ का कार्य करना, इधर उधर भागना। तो कपास ओटना का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ का कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? राइट करना पड़ेगा। तो एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे देखो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी जिस कार्य के लिए आए थे उसको भूलकर किसी व्यर्थ के दूसरे कार्य में लग जाना, इसी से रिलेटेड वाला वो भी बन जाता है। तो कपास ओटना का अर्थ होगा व्यर्थ का कार्य करना। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है। ये अलग से क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनते हैं जो, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को लिया है ताकि आप अपना आकलन कर सकें कि हिंदी में आपका स्कोर कितना बनता है। 20 क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलते हैं, तो इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही आपको देखना है। तो देखो फिर, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताओ। चार ऑप्शन है, उपमा, दीपक, श्लेष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों में है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला काफ़ी सिंपल सा सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे दिया गया दिन, दिवस, ग्रह, उसके आगे वाला आपको बताना है। चार ऑप्शन में से लगेगा महल, गांव, सदन या फिर शहर। तो देखो, दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है। इसी तरह इन चारों में से ग्रह का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? सदन हो जाएगा। सदन, कुटीर, है ना। इस तरीके से कोई भी होता तो लगा लेते, तो ग्रह के आगे हम लिख देंगे यहाँ पर सदन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है। चार ऑप्शन, निरक्षर, साक्षर, साक्षरता या फिर इनमें से कोई नहीं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे कहते हैं साक्षर। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सर्वधन उदय। सर्वधन उदय, ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। सर्वोदय में कौन सी संधि होती है ये भी पूछ सकता है, तो सर्वधन उदय यानी गुण संधि हो जाएगी। अगला सवाल, ऐसा का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन है, दुश्मनी, प्यार, इच्छा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ, ऐसा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऐसा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इन चारों में से इच्छा। इच्छा को सही करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आप मेरे से जल्दी आंसर देना ताकि आप अपना मॉक टेस्ट पूरा अच्छी तरीके से लगा पाएँ, और लास्ट में ज़रूर मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताना। अगला सवाल देखो, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द। अनुराग का विलोम आपने क्या पढ़ा है? विराग। विराग दिखता है ऑप्शन नंबर ए में, इन दोनों को सही नहीं करेंगे। तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 33 को क्या कर लेते हैं, चारों में से राइट ऑप्शन कर लेते हैं। व्यंजनों की संख्या 33। अगला सवाल,
कांति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कांति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताओ? क्रांति, उथल पुथल, शोभा या फिर कालापन। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, वही आपको बताना है। कांति का पर्यायवाची हो जाएगा शोभा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। क्रांति के पर्यायवाची में जल्दीबाजी में क्रांति नहीं करना है, कांति लिखा हुआ है, देखो कांति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शोभा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, सरस्वती का पर्यायवाची है। अब बताओ फिर, सरस्वती के पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, वीणा, शारदे, वाणी या फिर उपयुक्त सभी। क्या बताना है, क्या बताओगे आप? ये आपको बताना है। वीणा, पाणी है ना, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वीणा भी, वाणी भी और शारदा भी। यानी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? उपयुक्त सभी, चारों के तीनों के तीन। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये मैंने बेसिक रखा है, तो यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे सिंपल लेवल के हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका 20 क्वेश्चन में से 16 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर, द्वंद्व समास है। किस में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? सिंपल से देखने को आपको लग जाएगा, नर नारी में बीच में ये वाला चिन्ह दिखता है योजक, तो हम क्या कह लेते हैं यहाँ पर? द्वंद्व समास होगा सिंपल से। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें आपको बताना है विशेषण क्या होगा। देखो क्या हो जाएगा? पतलून की भी विशेषता कहाँ पर बताई जा रही है? लाल रंग का, है ना, तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर? लाल हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ फिर। पौ धन वन, पौ धन अन, पो धन अन या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन आपको बताना है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन। पो धन अन यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, थल और जल और थल में विचरण करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ फिर। उभयचर, अनुभयचर, भय रहित, अचरचल या फिर इनमें से कोई नहीं। जल और थल दोनों में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन देखे? अभी बुक टेस्ट में 20 क्वेश्चन हमने देखे। अब इन 20 सवालों में से आपको कमेंट करके बताना है इन 20 सवालों में से सही आंसर आपके कितने किए, यानी आपका स्कोर कितना रहा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, आपकी प्रैक्टिस को और बढ़ावा देने के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहती होंगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।